Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, that is your history classes. Okay, so we are studying chapter number 6 from the unit of civics, and that is about media. Okay, understanding the media. So we were studying about media. We understood that what is media, how it works, how it gives us information to us, and much more about media in the last part of this chapter. Now we are going to study about media and money. Media and money. चलो कौन सा पेज नंबर पे है? मीडिया एंड मनी 340. सारे बच्चे पेज नंबर 340 ओपन कर ले पहले. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मीडिया एंड मनी. कि मीडिया जो है वो अपने आप में कैसे एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. ठीक है, कैसे पैसा कमाती है मीडिया. तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. मीडिया अगर सोर्स ऑफ इनकम होगी तो हमारे देश में भी क्या होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम मीडिया बनेगी. ठीक है, तो हमारा देश क्या होगा, डेवलप करेगा. एज यू ऑलरेडी स्टडीड, मास मीडिया यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. अब आपने पढ़ लिया कि मास मीडिया अलग अलग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करती है. जैसे टेक्नोलॉजी यूज इज अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और आपने ये भी समझा कि टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करती है मीडिया, वो क्या होता है, समय के साथ बदलता है. द टेक्नोलॉजी यूज इन द मीडिया डज नॉट कम चीप. जो टेक्नोलॉजी मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इतना सस्ता नहीं होता है. चीप मतलब सस्ता होता है, चीप मतलब सस्ता नहीं होता है. चीप मतलब तो होता है सस्ता, लेकिन यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि सस्ता नहीं होता है टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, एज रिगार्ड्स टेलीविजन, द एंटेना, केबल वायर्स, कैमराज, जनरेटर्स एक्सेट्रा ऑल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ टेलीविजन की बात कर लें, एंटेना हो गया ना, केबल वायर हो गया, कैमरा हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब में बहुत पैसा लगता है. बिसाइड्स, इन्यूमरेबल पीपल वर्क डे एंड नाइट टू ब्रिंग अस द न्यूज़ एंड अदर्स इंफॉर्मेशन. और जो लोग हैं, जो लोग मीडिया पर्सन जो लोग कहलाते हैं, वो लोग हमें न्यूज़ जो पहुंचाते हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं. ऑल ऑफ देम नीड टू बी पेड. अब वो ऐसे ही थोड़ी ना मेहनत करते हैं, उनको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए. ऑल दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी. अब ये सब करने में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है. लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मनी इन मीडिया इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. चलिए इसको हम लोग समझते हैं. देखिए न्यूज़ स्टूडियो भी बना हुआ है. You see the newsreader reading the news sitting in the news studio when you switch on a news channel. But the newsreader is not the only person present in the news studio. Besides, she is not the only person responsible for the news reaching us. In fact, there are innumerable people who work collectively for the news to reach us. Besides the newsreader, there are cameraman, sound recordist, lightman, etc. in the studio, without whose help the news would not reach us. All of them need to be paid. Besides the equipment which they use, such as cameras, sound recorders, lights, transmission satellites, etc., cost a lot of money. There are also journalists who work in the field and collect news and then pass it on to the news studio. These people also need to be paid. This media makes up an expensive business. Precisely the reason why many television channels and newspapers form part of big or major corporate houses. For example, the Australian-born billionaire Rupert Murdoch owns several television channels across the world. ठीक है, the popular television channel Star TV is one such channel which transmits programs in India. Besides, he publishes 175 newspapers, including the famous New York Post and the Times of London. देखिए, very important. कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं. देखिए, हम लोग जब टीवी ऑन करते हैं और हम लोग अगर किसी कोई भी न्यूज़ चैनल्स लगा देते हैं, ठीक है, तो न्यूज़ चैनल पे जो भी एंकर हमको न्यूज़ पढ़ के बोल रहा है, क्या सिर्फ वही एक उस स्टूडियो में है? ऐसा नहीं है. वो स्टूडियो में सिर्फ बैठा हुआ है, वो सिर्फ न्यूज़ बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग काम करने वाले हैं. इसकी साउंड रिकॉर्ड करने वाला एक अदर पर्सन है, कैमरामैन एक अलग है ना, लाइट को सेट करने वाला एक अदर पर्सन है उस स्टूडियो में. और उसके पीछे कितने लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो उस फील्ड के रिलेटेड न्यूज़ को ला करके उस एंकर तक पहुँचा रहे हैं, है ना. तो इतना आसान काम तो है नहीं, बहुत भारी काम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है. तो ये सब लोगों को भी क्या चाहिए, सैलरी चाहिए. अब ये लोग काम कर रहे तो सबको सैलरी चाहिए, है ना. तो ये एक अपने आप में क्या है, बहुत ही जटिल काम है.
तो इसलिए मीडिया जो है, मीडिया बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और हम लोग ये समझते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया बॉर्न बिलियनियर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये बिलियनियर हैं, इनके पास बिलियंस रुपीज़ हैं, रूपर्ट मुर्डॉक। इन्होंने क्या किया है, सेवरल टेलीविजन चैनल्स को अक्रॉस दी वर्ल्ड इन्होंने सेवरल टेलीविजन चैनल्स इन्होंने दिखाया, है ना। पॉपुलर टेलीविजन चैनल इनकी कौन से है, स्टार टीवी सबको पता है, विच ट्रांसमिट्स प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो कि भारत में ट्रांसमिट करती है प्रोग्राम्स को। इसके सिवाय ही पब्लिशेस 175 न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा ये 175 न्यूज़पेपर को भी पब्लिश करते हैं और उसमें सबसे पॉपुलर क्या है, न्यूयॉर्क पोस्ट और टाइम्स ऑफ लंदन। तो ये दोनों जो है न्यूज़पेपर्स बहुत ही पॉपुलर है। चलो, as mass media require a lot of money to function and then try to find out ways to earn money। अब मास मीडिया को तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, तो कहाँ से लोग पैसा लाते हैं, चलो ये समझते हैं। एडवर्टाइजिंग इज वन वे ऑफ अर्निंग मनी। अब देखो, जब प्रचार आता है ना, उससे लोग पैसे कमाते हैं। जो लोग, सपोज हॉर्लिक्स कंपनी है, ठीक है, अब हॉर्लिक्स कंपनी अपना ऐड करवा रही है, तो हॉर्लिक्स के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इसके उस कंपनी के जो भी सीईओ है, वो क्या देंगे, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अब स्टार टीवी पे सपोज उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो स्टार टीवी के ओनर को वो पैसा देंगे। तो ये क्या हो गया, उनको उससे उन्होंने पैसे कमाए, है ना। यू सी अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग एडवर्टाइज्ड इन बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Nowadays, advertisement is the most important means of marketing a product. A manufacturer needs media to publicize the qualities and price of his product to a large number of people so that the demand for his product increases and consequently he can earn the maximum profit. The media acts as catalyst for the manufacturer. The media in turn need the manufacturers to get advertisements and thus earn money. Thus both depend on each other through function. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं ऐड होता है, आप टीवी और न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में सिर्फ ऐड नहीं देखते हो, आप न्यूज़पेपर्स में भी देखो बहुत सारे ऐड्स होते हैं, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े, एक कभी कभार तो एक पूरा पन्ना पे ही ऐड होता है। उसी तरीके से अगर आप मैगजीन्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह उठा दोगे तो उसमें बहुत सारे ऐड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, जो मैगजीन ओनर है, जो न्यूज़पेपर ओनर है, वो क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट करके दूसरे किसी भी कंपनी का उससे पैसा कमा रहा है। और जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट करवा रही है मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया क्या है, मास मीडिया है ना, ये सब बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उसकी एडवर्टीजमेंट, और फिर उससे बहुत ज़्यादा वो मैक्सिमम प्रॉफिट को कमा सकती है। तो दोनों ही अपने आप में क्या है, दूसरे पर डिपेंडेंट है टू अर्न मनी। डिड यू नो टेलीविजन वॉज फर्स्ट इन, देखो हमने जो पूछा वो यहाँ पे लिख दिया। टेलीविजन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज द नेशनल टेलीविजन नेटवर्क ऑफ इंडिया नोन एज दूरदर्शन। In first telecast started on 15th September 1959 in New Delhi। सबसे पहले टेलीविजन भारत में कब आया, 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली से इसका प्रसारण किया गया। और कौन सा चैनल प्रसारित किया गया, दूरदर्शन। ठीक है, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आया, नोन एज दूरदर्शन। इट्स फर्स्ट टेलीकास्ट स्टार्टेड ऑन 15 सितंबर 1959 इन न्यू दिल्ली। तो वो एरा क्या होगा ना, जब लोगों ने पहली बार टेलीविज़न को देखा होगा, जब लोगों ने पहली बार कोई ऐसा स्क्रीन देखा होगा जिसमें लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, सब बहुत अपने आप में एक सरप्राइजिंग काइंड ऑफ थिंग होगा। चलो, while watching your favorite television program you watch advertisements of various things like soaps, creams, shampoos, cars, mobile phones, etc. Also often the same advertisement is repeated between intervals during the same program. In the case of newspapers, the same advertisement may appear on different pages of a particular newspaper on a given day. The reason behind advertising a product can be understood. But have you wondered why a product is advertised repeatedly? The reason is that manufacturers hope that by showing the same image repeatedly, they will succeed in making an impression in your mind and consequently you will buy the product, which is their ultimate aim. The sole purpose of the manufacturer is always the same, that you buy their product irrespective of the type of media chosen for the purpose. चलो, क्या कहना चाहते हैं ये कह रहे हैं कि जब आप टीवी देखते हो, अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो, सपोज आप IPL देख रहे हो, तो बार बार क्या होता है, न्यूज़ आता है।
न्यूज़ सॉरी बार बार क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आता है, प्रचार आता है। और कभी कभार तो क्या होता है कि एक ही प्रचार को बार बार शो कर रहा है। जैसे पेप्सी का प्रचार है ना, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, आईपीएल देख रहे हैं, तो जब भी आईपीएल में ब्रेक आ रहा है हमेशा बार बार पेप्सी का ही प्रचार हो रहा है। तो आप इससे क्या समझते हो, एक बार उसने प्रचार कर दिया तो क्या हमें समझ में आ गया कि पेप्सी का प्रचार में हाँ पेप्सी ऐसा चीज़ होगा, ऐसा हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मेरा जैसा भी डिमांड है। वो बार बार उस ऐड को इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ें बार बार आप करते हो, आप जब एसएसटी बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको एसएसटी लर्न होने लगेगी, याद होने लगेगी। उसी तरीके से इनको ये जो होते हैं एडवर्टीजमेंट के जो मालिक होते हैं, जो अपने कंपनी के मालिक होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या समझते हैं कि अगर हम इस ऐड को बार बार करवाएंगे तो जो लोग हैं उनके दिमाग पर इसकी छवि बन जाएगी और वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, बार बार रिपीटेड एडवर्टीजमेंट होता है। उसी तरीके से न्यूज़पेपर में भी, आज का जैसे समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उस पर आपको कोई एडवर्टीजमेंट मिला है, कल आप उठाओगे वही अखबार, फिर उस पर एडवर्टीजमेंट वही होगा। उसमें भी उनका भी सोल एम यही होता है कि हाँ किसी भी मतलब कस्टमर्स पे क्या करो, उनके ऊपर उनको ऐसे फंसाओ बस वो इस सामान को खरीद ही ले। तो अल्टीमेट एम उनका क्या है, अर्निंग द मनी। चलो अब मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब तो सबको पता है कि वो सोसाइटी, वो समाज, वो नेशन जहाँ पे लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं। चलो, द पर्पस ऑफ द मीडिया इज टू disseminate information. The media play a very important role, especially in a democracy. In fact, it is one of the 4 pillars in a democracy. The other 3 being the executive, legislature and the judiciary. ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी के अदर 3 पिलर्स हैं जिसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और हम लोग मीडिया को 4th पिलर के नाम से जानते हैं। The media not only gives us news from around the country and the world, but also about the various events taking place around the country and the world. It is through the media that we come to know about the Fashion Week or trade fair being held in New Delhi or the annual Rath Yatra held in Puri, Odisha. It is through the media that we know about the happenings in Afghanistan, Iraq or Cuba. It is on the basis of the information received that we form opinions. Media help us in knowing about the working of the government, if it's working at all or not. If it's working, then how efficiently it's working. Without the media, people would be isolated not only from other villagers, towns and cities, but also from their own government and the world. आपको तो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि because of media we are able to understand the happenings which are happening around the world, news we are getting and other things such as अगर उड़ीसा में पूरी जो पूरी की यात्रा होती है वो है ना, न्यू दिल्ली में अगर फैशन वीक हो गया तो वो सारी हर तरीके की न्यूज़ हमें मिल जाती है थ्रू मीडिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हमें कुछ भी चीज़ें नहीं पता होती। As already mentioned, media help us to form opinions. Media help us in making correct and intelligent decisions about various public affairs. Public opinions plays a very important role, particularly in a democracy. It helps check administrative corruption. It can also lead to the downfall of the government. और मीडिया के थ्रू क्या होता है, हम लोग अपनी सरकार के बारे में जान पाते हैं कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो कितना अच्छे से कर रही है। तो ये सब चीज़ों से फिर हम अपना क्या बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं। और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोगों को हम पसंद करते हैं, जैसे सरकार को हम पसंद करते हैं, उनको फिर सत्ता में लाते हैं। चलो रैली, people form opinions based on the various news stories. Not only this, the media give enough channels to the people to take action and react according to the situation. People can react to take action by holding mass protests, dharnas, rallies, hunger strikes, signature campaigns, etc. Besides, they can even write letters to the concerned ministries or department to take immediate action. Due to the public pressure, government can reconsider or even change or postpone a decision. It may be forced to take action. For example, recently a private television channel started a signature campaign known as Save the Tiger.
to raise awareness among people about the alarming decline in the number of tigers in India. The Save the Tiger campaign urges the Prime Minister to hold an emergency meeting of the National Board for Wildlife to reconsider the threat to the tiger. तो न्यूज़ के थ्रू क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ डिमांडिंग है, हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमें सपोज कोई एग्ज़ाम है उसे हमें टलवाना है या फिर पोस्टपोन करवाना है, या फिर कोई अदर तरीका का, जैसे मान लो कि इलाहाबाद में अगर जो सीवेज जो चीज़ है वो चीज़ सही नहीं है, या फिर कोई बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें वो सरकार तक पहुंचानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मास प्रोटेस्ट होता है, ढेर सारे लोगों की बात वही होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कैंपेन्स करना शुरू कर देते हैं ना, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, रैलियाँ निकालने लगते हैं। तो ये सब से क्या होता है, आपकी सरकार को आपकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता चलता है और फिर उस पर वो निर्णय लेती है। इसी तरीके से एक जो टेलीविज़न चैनल है उसने टाइगर को बचाने के लिए, हमारे देश में टाइगर्स की कमी होती जा रही है ना, वो डिक्लाइन के एकदम डिक्लाइन होने के कगार पे है, ख़त्म होने के कगार पे है, तो उन्होंने सेव द टाइगर एक स्लोगन निकाला और उसके थ्रू उस पर काम किया। तो इस वजह से क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बैठक बनाई, मीटिंग किया और सेव द टाइगर के लिए काम करना शुरू किया। तो इससे क्या कहने का मतलब हुआ कि मीडिया हमारी बातों को पहुंचा पाती है। You have already studied about the importance of the media in providing us information. Consequently, its responsibility is tremendous too. It should act in a responsible way. In the end, the job of the media is to present things that they are. In other words, media should not be the judge. It should not only present the facts. It should only present the facts and leave the judgment to readers or listeners. Also, it should provide all points of view of a particular story. In other words, the reporting should be balanced and not biased. Thus, this is known as balanced reporting or balanced information. It is very important that the reporting be balanced. अब देखिए, जो भी न्यूज़ आता है टीवी पे उस पर हम लोग चट से भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये न्यूज़ तो सही है। ऐसा हम लोग इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि मीडिया जो है वो हमें ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचा रही है। तो मीडिया को क्या होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसी न्यूज़ को हम तक नहीं पहुँचाना चाहिए जिससे सिर्फ उसका काम निकले और हम अंधेरे में रह जाए ना, डार्कनेस में रह जाए, हमें लगे कि ये सब चीज़ें तो गलत है ना। तो मीडिया को बहुत ही जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए। जो भी न्यूज़ है, जो भी सच्चाई है उसको बस प्रसारित करना चाहिए और उसके बारे में ये नहीं कि ये सच्चाई है गलत, ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए। वो हमारे ऊपर छोड़ दे, वो लिसनर्स के ऊपर छोड़ दे, व्यूवर्स के ऊपर छोड़ दे कि हम उसको समझेंगे कि वो गलत है या सही है। बस आप जो सही चीज़ है उसको दिखाओ। Did you know radio broadcasting in India began in 1924 with the formation of a private radio service in Madras in the same year. देखो, मद्रास में एक प्राइवेट रेडियो सर्विस बनी और उसके थ्रू 1924 में रेडियो को ब्रॉडकास्ट किया गया भारत में पहली बार। तो 1924 में रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया और 1959 में न्यू दिल्ली में दूरदर्शन को पहली बार टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया गया। चलो, टू अंडरस्टैंड ये सब चीज़ें हो गई आपकी। हाँ, टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बैलेंस रिपोर्ट इज, टेक टू डिफरेंट dailies of a particular day, select a common issue and go through it to find out how it has been presented in the two dailies. You may find that two dailies have two different interpretations of the issue. In other words, the dailies may be either biased in favor of the issue or against the issue. This kind of reporting is not balanced reporting. For it to have been a balanced report, both the dailies should have presented all points of view of the issue and left it to readers to form their own opinions. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अगर बैलेंस रीडिंग अगर आपको देना है, ये समझना है कि न्यूज़पेपर में बैलेंस रीडिंग आई है, तो उसके लिए क्या करो कि आप 2 समाचार पत्र ले लो। सपोज एक दैनिक जागरण ले लिया और एक हिंदुस्तान ले लिया, ठीक है। अब एक ही न्यूज़ दोनों में प्रकाशित होगी क्योंकि वही न्यूज़ घटी है ना, वही घटना घटी है। उसके बारे में एक जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ अदर व्यूज़ दिया है और दूसरे न्यूज़पेपर में अदर व्यूज़ दिया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो न्यूज़पेपर है वो बायस्ड है ना, उस चीज़ के प्रति उसको लगाव है तो उसके समर्थन में है, और दूसरा न्यूज़पेपर उसके प्रति उसको लगाव नहीं है तो उसके वो अपोजिशन में खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया का बस काम ये है कि वो हम तक न्यूज़ पहुंचाए, वो हमारे ऊपर छोड़ दे कि हम क्या चीज़ समझ रहे हैं और सोच रहे हैं। You have read how important it is for the news or report to be balanced one, but it is not always easy to give a balanced report. A balanced report depends largely on the media being independent. An independent news medium is one over which no one has control or influences its coverage of news. The media should not take directions from anyone as to what it should broadcast and what it should edit. No one should influence the media by dictating what should form part of news story and what should not. This becomes all the more important because we as citizens form opinions and take actions based on the information provided by the media.
एज द न्यूज़ बीइंग प्रोवाइडेड शुड बी रिलायबल, बैलेंस्ड एंड नॉट बायस्ड। ठीक है, तो मीडिया को ये पूरा अधिकार है कि उसको सही का न्यूज़, जो भी वाकई में घटना हो रही है उसको ही प्रकाशित करना चाहिए। उसको ये चीज़ नहीं समझना चाहिए कि उसको किसी के अगेंस्ट में या फिर किसी के फॉर में बोलना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कितना भी वो पावरफुल क्यों नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एनीथिंग, एनीवन, कोई भी अगर डिक्टेट कर रहा है कि आप ये चीज़ प्रकाशित करो पेपर में, तो मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया को सच्चाई ही प्रकाशित करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मीडिया से ही न्यूज़ पढ़ करके ही हम लोग लोगों के बारे में धारणाएं बनाते हैं और उसी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो ये मीडिया की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही चीज़ प्रकाशित करे, पब्लिश करे। The Indian media are largely independent. This can be caused from the fact that anti-government news appears in newspapers and magazines almost daily. However, the government exercises some control over the media. It can stop the media from broadcasting a news item or ask the media to edit certain sections and then broadcast it. Likewise, it can also prevent scenes from a movie, lyrics of a song or certain sections of a books from being shared with the general public. Such type of restriction or prevention is termed as censorship. The government can censor the media during an emergency, as was witnessed during the emergency of 1975 in the country. देखिए, गवर्नमेंट को मीडिया पर पूरा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि कुछ ऐसी अभद्र बातें हैं, अभद्र चीज़ें हैं जो कि प्रकाशित नहीं की जा सकती टेलीविज़न पे, तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है ना। कोई ऐसा चीज़ की जिसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अहिंसा हो जाए देश में, उसको रोक सकती है ना। कुछ ऐसे गाने वगैरह हैं जो कि अभद्र है, फिर उनकी लिरिक्स को कटवा सकती है। मूवीज़ में अगर कुछ ऐसे पार्ट्स तो उसको भी कटवा सकती है, उसको नहीं जनरल पब्लिक तक जाने देगी, शो करने नहीं देगी। तो इसको हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब 1975 में इमरजेंसी लगा था, तो उस दौरान मीडिया में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी कि मीडिया जो थी वो सरकार के हिसाब से चल रही थी। डिड यू नो में देखो, द इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ड्यूरिंग द इमरजेंसी मेनी ऑपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज कॉट। इमरजेंसी जब 1975 में लगा था, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीरियड है। कंट्रोवर्शियल पीरियड मतलब विवाद वाली चीज़ है कि हाँ, इस पर विवाद खड़ा हो जाता है। कैसे? इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, मेनी अपोजिशन लीडर्स जो थे, अपोजिशन में जो भी पार्टी सरकार उस टाइम पे थी, उसके अपोजिशन में जो भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो प्रेस का जो फ्रीडम होता है मीडिया का, कि आप जो सही चीज़ है उसको दिखाओ, उसको कर्व कर लिया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, अनदर रीजन वाई द मीडिया नॉट इंडिपेंडेंट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जो है, जहाँ पे बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं और अपने हिसाब से समाचार प्रकाशित करवाते हैं। As you have studied before, media requires huge sums of money to function. They earn a major chunk of the money through advertisements. They get advertisements from the manufacturers of various products, which are usually large corporate houses. Thus, the media are dependent on the big corporate houses. Due to this dependence, it becomes difficult for the media to write a report against those people who give them advertisements and thus money. Also, often it is in the interest of the big businesses houses to focus on only one side of the story, so they try to influence the media and ask it to focus on only that side of the story. Thus, due to its close links with business, the media often cannot act independently. In addition to the reasons given above, the media sometimes intentionally focus on a particular aspect of a story, either to sway the public opinion towards it or even to make the story interesting. आपको ये पता है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है अपने फील्ड को रेगुलेट करने के लिए, है ना। आपने देखा कि जितने भी लाइटमैन है, कैमरामैन है, स्टूडियो मैन है, सबको क्या है, सैलरी चाहिए। फिर उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी चाहिए, और भी बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। और इन लोगों का खर्चे की पूर्ति कैसे होती है, कहाँ से इनके पास पैसा आता है? एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है। अब जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वही एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं। तो उनसे ही मीडिया पैसा लेता है। अब उनके एडवर्टीजमेंट से जब मीडिया पैसा ले रहा है और उनके खिलाफ अगर कोई न्यूज़ उसने प्रकाशित कर दिया, तो क्या होगा, उनका सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा, उनकी तो फिर ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो वन साइड स्टोरी लिख देते हैं,
उनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताते हैं और हमें सच्चाई का पता नहीं लग पाता है। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं मीडिया में भी जो कि बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं हमें। अब हमें तो कुछ नहीं पता, हम लोग तो इनोसेंट पीपल है, हम लोग तो कॉमन मैन है, हमें तो नहीं पता कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। जो हमें प्रकाशित किया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, हमें तो बस उसी के बारे में पता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही गहरी सच्चाई है। तो किसी भी न्यूज़ के, अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी है तभी उसको मानो। कोई भी ऐसे न्यूज़ प्रकाशित कर दिया किसी भी न्यूज़ चैनल पे, किसी भी न्यूज़पेपर पे, तो उसको इतना ज़्यादा ध्यान से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट दिया गया है क्लासिफाइड्स में, ठीक है। ये कौन सा न्यूज़पेपर है? नहीं, यहाँ पे शो कर पा रहा है, अच्छे से लिखा नहीं है। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें रिक्रूटमेंट का क्लासिफिकेशन दिया है। चलो, एजेंडा सेटिंग बाय द मीडिया हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।